कहते हैं पैसा वसूल मैच, इसे कहते हैं एक ऐसा मैच जो आपको बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं ना एक इंटरेस्ट आपका पैदा कर दे मैच में, इसे कहते हैं मैच। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का ये मैच था। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। साथ ही साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में गलती से ना आप लोगों को तुम लोगों से थोड़ा सा कर दिया था, तो सारे एवरीबडी वाज लाइक इन द कमेंट्स बिलो कि ये तुम लोग क्या होता है, तुम लोग क्या होता है। यार गलती से कभी कभी निकल जाते हैं, इसमें इतना फर्स्ट क्रिएट करने वाली कौन सी बात है। ठीक है, तुम लोगों की इज्जत पे कोई कमी नहीं आती है ना, तुम लोगों को आप लोग ही कहूंगी, सही है। ओके जी, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने मैच के बारे में। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस का यह मैच था और इस मैच में ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था। ठीक है, आईपीएल की हाइप इस दफा वैसे अगर बात की जाए तो रिस्पेक्टिवली पिछले 2-3 सीजन से बढ़कर ये है, बट इस सीजन की हाइप है ना वो फुल पैसा वसूल हाइप है। मतलब मैं कहती हूँ कि मजा आ रहा है देखने का इस सीजन को। पिछला वाला सीजन बहुत फीका था, उससे वाला पिछला भी बहुत फीका था, लेकिन इसको ना इतनी राइवलरीज बन गई है इस सीजन में कि उसको देखने का मजा आ रहा है। हर एक टीम की एक टीम से राइवलरी है, महंगे महंगे प्लेयर्स हैं, तो लग रहा है कि यार हम कुछ देख रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आज मैच के बीच में एक एप्स भी क्रैश हो गई थी, मीडिया स्ट्रीम्स भी क्रैश हो गई थी, जब ऑब्वियसली सबको पता चला कि यार इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच हो रहा है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स टूटे जा रहे हैं, जय शाह ने पता नहीं क्या ही स्क्रिप्ट लिख दी है। तो एवरीबॉडी वाज लाइक हमें भी मैच देख रहे हैं, तो पूरी आबादी जो है वो चढ़ के बैठी हुई थी स्ट्रीम्स पे, वो स्ट्रीम भी क्रैश हो गई। खैर बात करते हैं मैच के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगे। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड टूटा, एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन स्कोर जो है होने का रिकॉर्ड टूटा, और एक पूरे मैच में सबसे ज्यादा रन्स होने का रिकॉर्ड टूटा। यानी कि 532 समथिंग रन्स जो है वो स्कोर हुए थे आज के मैच में। ठीक है, और पहली इनिंग्स में 277 इज द हाईएस्ट एवर टोटल सेट बाय एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और इसीलिए मैं इसको कहती हूँ कि कह रही हूँ कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था। जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मैच जीता 31 रन से, फुल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन मुंबई इंडियंस किस वजह से हारा। और मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह है, मुंबई इंडियंस में कोएत्जी है, मुंबई इंडियंस में और बहुत स्टार बॉलर्स हैं। इतने ज्यादा स्टार बॉलर्स की स्टार बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद और स्टार बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद मुंबई इंडियंस अपना सेकंड कंसेक्यूटिव मैच कैसे हार गई, इसको भी छोड़ दो। मुंबई इंडियंस ऐसी बॉलिंग के साथ जो है, मतलब बुमराह यार आपके पास आम बात नहीं है, सबसे बड़ा फास्ट बॉलर है वो पूरी दुनिया का। ठीक है, उसके होते हुए आपने 277 खा कैसे लिया। यहाँ पे गलती किसकी है, किसको अकाउंटेबल होना चाहिए। हार्दिक पांड्या की गलती है। सबसे पहले तो मुझे हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड समझ में नहीं आता। आज के मैच में भी जब कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज खाने के बाद जब रोहित शर्मा उसको समझाने के लिए ही वाज लाइक तुम जाओ बाउंड्री पे, तुम जाओ, मुझे आता है सब कुछ। ही इज ऑलवेज लाइक मुझे आता है तुम जाओ, मुझे आता है तुम जाओ। ये क्या तरीका है? मतलब इज दिस हाउ यू ट्रीट योर सीनियर प्लेयर्स? एक तो आप मतलब चलो ठीक है, वैसे ही आपको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप रोहित को ठीक से ट्रीट तो करो। आप जिस तरह से उसको ट्रीट करो, पहले मैच में आपने उसको इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो कोई क्लब लेवल प्लेयर है, इंडियन टीम का कप्तान है, वो इंटरनेशनली आपको प्रेजेंट किया है, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको कंसेक्यूटिव मैचेस उस बंदे ने जितवाए। ठीक है, फाइनल हार गए, वो भी अपनी गलतियों की वजह से आप लोग हारे, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट हिम, जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मुंबई इंडियंस की कोई जर्नी इतनी कोई अच्छी या स्टार स्टडेड नहीं थी फ्रॉम डे वन। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को ये कामयाबी दी है, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को ये 5 टाइटल जितवाए हैं। रोहित शर्मा ने वो स्टार कप्तानी यानी कि ऑस्ट्रेलियन के स्टार प्लेयर रिकी पॉन्टिंग से कप्तानी लेकर जिस तरह से इस टीम की फैन बेस बनाई है, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स इज नथिंग विदाउट एमएस धोनी। अगर एमएस धोनी ना हो चेन्नई में तो चेन्नई ठप है। आज भी जितने भी फैंस हैं वो सिर्फ एमएस धोनी की बैटिंग देखने के लिए स्टेडियम्स में आते हैं, और रोहित शर्मा उसी तरह से मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के बगैर। तो एटलीस्ट अपने प्लेयर को ढंग से ट्रीट करो। हार्दिक पांड्या का ये एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड का मसला उस बंदे का ये हमेशा से रहा है। आई डोंट नो क्या उसके साथ इश्यूज हैं, बट ही विल हैव टू लुक आफ्टर हिम नाउ। ना उससे बॉलिंग में कुछ किया जा रहा है, ना उससे बैटिंग में कुछ किया जा रहा है। ठीक है,
डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज का मैच आपको हरवाया किसने है? हार्दिक पांड्या ने हरवाया। क्योंकि आप अगर उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप देखो, उनका बैटिंग कार्ड देखो मुंबई इंडियंस का, तो उसमें रोहित शर्मा ने अच्छा कैमियो खेला, उसमें ईशान किशन ने अच्छा कैमियो खेला, उसमें नमन धीर ने अच्छा कैमियो खेला, टिम डेविड, शेफर्ड, सब ने अपने अपने 200 प्लस के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग की, यानी कि कैमियोस खेले। हार्दिक पांड्या ने एक ऐसी पिच, एक ऐसा ट्रैक, ठीक है, वैसे रावलपिंडी एवं बदनाम है यार, इतने रन तो इस पे इसी पिच पे हो गए थे। तो ऐसा ट्रैक जिसपे ऑलमोस्ट हर बैटर ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, उस पे कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और 24 ऑफ 20 बॉल्स खेल के चले जाते हैं। ही नॉट इवन एबल टू फिनिश द गेम फॉर हिज टीम। ठीक है, अब ये जो 31 रन हैं, दीज वर सपोज टू बी स्कोर्ड बाय हार्दिक पांड्या, या कोई और प्लेयर आके से चला लेता है अपना बल्ला। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चीजें होती हैं जिनका आपको नोट रखना पड़ता है। वो बंदा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। उसको या तो सिर्फ एटीट्यूड दिखाना आता है, या तो फिर वो इस तरह से फेस बनाता है। आज भी आपने देखा होगा वो बॉल 1 से जो है ना, जब से उनकी पिटाई होना शुरू हुई, चाहे बॉलिंग में बात कर लें, चाहे बैटिंग में बात कर लें, चाहे फील्डिंग में बात कर लें, उस बंदे का चेहरा फुल, जिसे कहते हैं ना, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही कोई कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में आपने उसको डाल दिया, घबराया हुआ, परेशान, समझ नहीं आ रही, क्लूलेस के क्या करना है क्या नहीं करना। ऊपर से उसको जब सीनियर प्लेयर्स आके समझा रहे हैं तो उनको भी कह रहे हैं कि नहीं मुझे सब आता है। तो इस तरह से टीमें नहीं चलती। फिर इवेंचुअली आपको यही करना पड़ेगा कि आपको जो है वो कप्तानी हार्दिक से लेके या तो बुमराह को देनी पड़ेगी, या तो वापस उस चीज को जो है वो रोहित शर्मा को दे दो। फिर रोहित शर्मा पे होगा कि कब उसने कप्तानी से रिजाइन करके जो है वो किसी और को हैंड ओवर करनी है। ठीक है, आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा यार, अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात करो, इस दफा ये जो टीम है ये बहुत ही, जैसे कहते हैं, एक डिफरेंट टीम नजर आ रही है। और सनराइजर्स हैदराबाद इज, आई फील लाइक, द ओनली फ्रेंचाइज जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है फॉरेन प्लेयर्स पे। और ऊपर से इस दफा तो इनका एक कप्तानी भी इन्होंने एक फॉरेन प्लेयर को दे दी है, पैट कमिंस। बट पैट कमिंस के आने से जो है वो काफी ज्यादा चीजें इनके कैप में बदली। आपने देखा पहले जो मैच था इनका केकेआर के साथ, वो भी ये बहुत क्लोज जो है वो हारे थे। उसके अलावा आज का मैच जिस तरह से वो 31 रन से जीते, कप्तानी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आपको मैचेस जितवाने में, और पैट कमिंस ने ये मैच जितवाया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मुझे ये लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में कुछ करेगी, क्योंकि ऐसा कैप्टन उनको मिला है जिसने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जितवाया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को एशेज रिटेन करवाया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया है। तो वो कप्तान फिर कुछ करेगा, फिर वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप उनके बैटिंग कार्ड के बारे में अगर आज बात करें, तो ट्रेविस हेड ने 62 ऑफ 24 बॉल्स, 62 ऑफ ओनली 24 बॉल स्कोर किया। अभिषेक शर्मा ने 63 ऑफ 23 बॉल्स, यानी मतलब इनका स्ट्राइक रेट चेक करो तुम लोग। हेनरी क्लासन ने 80 नॉट आउट ऑफ ओनली 34 बॉल्स, 80 नॉट आउट ऑफ 34 बॉल्स मजाक बात नहीं होती। ठीक है, ये बंदा यार, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। 2023 के वर्ल्ड कप, या मैं कहूंगी प्रोबेबली द सीरीज जो कि वर्ल्ड कप से पहले खेली गई थी साउथ अफ्रीका की, आई फील लाइक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो थी, जब से इसने कोई हिटिंग स्टार्ट की है तो इसकी हिटिंग तो रुकती नहीं। इसके सामने मुझे लगता है बॉल की टाइप्स खत्म हुए। उसको नहीं पता कि यॉर्कर क्या होती है, स्लो वन क्या होती है, इन स्विंग क्या होती है, आउट स्विंग क्या होती है, इसको पता ही नहीं है। इसको ये बॉल की डिलीवरी को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। ही जस्ट लुक्स एट द बॉल एज कि कोई सिंपल बॉल इसकी तरफ आ रही है, उसको हिट करने के लिए मार देता है। लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी इसको दे दो, ये आपको हिट करके दे देगा। और ये प्रॉपर मैच विनर है हेनरी क्लासन। तो मतलब अगर ये किसी भी टीम में है ना, तो वो टीम की तो फिर बल्ले बल्ले ही है। क्या इसने जबरदस्त इनिंग्स खेली आज, और ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर। पिछली 10 आईपीएल इनिंग्स उठा ले, बेशक इसकी जो नंबर ऑफ स्कोर है वो कम है, लेकिन आप इसकी बॉल्स देखिए, स्ट्राइक रेट जितनी मतलब जो ये स्कोर कर लेता है ना, वो उसकी नंबर ऑफ डिलीवरी से कैश हो जाता है। इतना ही जबरदस्त स्कोर करता है, और इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ जो है ये अपनी हिटिंग को मेंटेन रखता है। उसके बाद अगर आप बात करें एडन मार्करम की, तो उन्होंने 42 नॉट आउट ऑफ 28 बॉल्स खेल लिया। तो ये काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग जो है उनका बैटिंग कार्ड आपको नजर आएगा, और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, पैसा वसूल आज मैच हुआ था। उसी के साथ साथ एक और चीज बहुत ज्यादा सर्कुलेट करी, थोड़ी सी आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई बात ये हो रही है कि भाई बाबर आजम को नया अब दूसरा कप्तान बना देने के। पहली बात तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी छीनना एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, अपसर्ड और इनजस्टिस सॉर्ट ऑफ थिंग है, क्योंकि आपने सिर्फ उस बंदे को एक सीरीज दी है। ठीक है, एक सीरीज दी है, उसको आपने वो टेस्टर के तौर पे रख लो।
ठीक है, पहली बात तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी से जो आप ये कप्तानी ले रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि आपको लेनी चाहिए, उसको पहले चांस दो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आप उसको बदनाम कर रहे हो, मतलब बाबर आजम को, पहले आपने बाबर आजम को मतलब इतना उस बंदे को आपने मेंटली टॉर्चर करके उससे कप्तानी ली, उसकी चैट्स लीक की। अब जब अल्लाह अल्लाह करके उसकी फॉर्म वापस आई है, आप देखो तो सही वो रन्स किस कंसिस्टेंसी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह स्कोर कर रहा है, किस कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है। फिर अब उसको कहा जा रहा है कि कप्तानी दी जा रही है, कप्तानी की ऑफर की गई है। मैंने तो अल्लाह से दुआएं हैं कि बाबर आजम जो है वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे और एक बार फिर कैप्टनसी ना ले। ये तो आपको पता है कि बाबर आजम दूसरी दफा कप्तान आएंगे, लेकिन अभी उनको कप्तानी मत दो। 3 साल उसने कप्तानी को पे लगाए हैं, ठीक है, और इसके दौरान उसकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ रही है। मैं ये चाहती हूँ कि अब क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स हाउ दिस इंटायर सेक्टर, हाउ दिस इंटायर टर्म वर्क्स, तो 3 साल बाद उसको कप्तानी दो ताकि वो फिर पूरा फ्लरिश और सीनियर होकर आए, उसको पता हो कि किस तरह करनी है, क्योंकि अभी भी फ्लॉज आपको उसकी कप्तानी में नजर आएंगे। ठीक है, तो अभी उसको कप्तानी दे देना बहुत जो है उसके साथ खुद के साथ जाती होगी अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं तो नहीं चाहती कि वो एक्सेप्ट करे। आप क्या चाहते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को कंसिडर क्यों नहीं किया रहा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जगह अब डाउटफुल हो गई है पाकिस्तान की T20 साइड में, क्योंकि अब आपके पास 2 विकेट कीपर्स हैं। ठीक है, एक आजम खान, एक उस्मान खान, और उस्मान खान प्रॉपर हिटर है, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेता है, और आजम खान भी हिटिंग कर लेता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आजम खान और मोहम्मद रिजवान का अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर मोहम्मद रिजवान, क्योंकि जिस तरह का वो फिट बंदा है ना, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आजम खान की फील्डिंग बहुत, विकेट कीपिंग बहुत पैथेटिक है। ठीक है, तो उन सिचुएशन में आई विल ऑलवेज गो फॉर मोहम्मद रिजवान। आप किसके लिए जाएंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान क्या T20 की साइड में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कप्तानी के लिए अभी उनका नाम नहीं कंसीडर किया जा रहा है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से नहीं हटाना चाहिए। आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यार उसको कप्तानी से हटाना ये बहुत अब्सर्ड थिंग है। वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना मजाक बना हुआ है दुनिया में कि मतलब ना इनसे कोच रखा जाता है, ठीक है, चेयरमैन इनका बार बार बदलता रहता है, अब कप्तान के साथ भी, कप्तान जैसे डेजिग्नेशन के साथ भी ये लोग मजाक करने लगे। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इमाद वसीम जो है वो कप्तान बन जाएंगे। आई डोंट नो भाई, इस बोर्ड में क्या होता रहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये कमेंट्स में जरूर ये बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तानी एक्सेप्ट करें या ना करें। डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।